नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रवेश और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सक्सेस। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो बेटों को संपत्ति में अधिकार दिया जाता था वो अब बेटियों को भी उतना ही बराबर का होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। ये द हिंदू का आर्टिकल है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि ये जो अधिकार है उनका वो एक जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये उनको मिलना चाहिए, ये बराबर का होना चाहिए। तो बात करते हैं कि इसमें है क्या प्रॉपर। तो जो हिंदू उत्तराधिकारी कानून था वो 1956 में लागू किया गया था। उसके बाद 2005 में इसको बदला गया। 1956 के तहत ही ये अधिकार मिला हुआ था कि हाँ, इसमें बेटों का हिस्सा होगा, बेटियों का नहीं। पर 2005 में केंद्र सरकार ने बोल दिया था कि अब बेटियों का भी हिस्सा इसमें होगा। बट 15 साल के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि ये इनका बेटियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब कि बेटों की तरह अब बेटियों का भी प्रॉपर्टी में एक जन्मसिद्ध अधिकार होगा, पूरा पूरा प्रॉपर। तो देखते हैं इसमें क्या क्या कोर्ट ने बोला है और क्या क्या इसका फैसला आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यानी आज जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन था, मतलब कानून था, वो 2005 को लेकर अहम फैसला सुनाया। जो 2005 में एक कानून बनाया गया था 1956 के बाद, जो 2005 में एक संशोधन हुआ था, चेंज हुआ था, उसके रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर पिता की मौत 9 सितंबर 2005 से पहले हुई है तो भी बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक है। पहले नहीं होता था, अब है। तो हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में लागू हुआ था, इसे 2005 में संशोधित किया गया, अमेंडमेंट पास किया गया 2005 में। इसके सेक्शन 6 में बदलाव करते हुए बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में भागीदार बनाया गया था। तो ये 2005 में बनाया गया था। तो उसके बाद कानून क्या कहता है इसके बारे में, सबसे पहले तो ये अमित मालविया की, जो बीजेपी के आईटी सेल हैं, उनकी एक ट्वीट आया था कि इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल डॉटर्स लिविंग एज ऑन द डेट ऑफ द अमेंडमेंट irrespective of the whether father was alive at the time। तो अब जो गिविंग डॉटर इक्वल राइट्स इन एसेंट्रियल प्रॉपर्टी, तो अब प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा मिलेगा उनको। तो कानून क्या कहता है कि संसद ने 2005 में 1956 के हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन करते हुए बेटियों को संपत्ति के अधिकार में शामिल किया गया था या उनको दिया गया था। फिर दिसंबर 2004 में ये विधेयक संसद में पेश किया गया। उसके बाद उससे पहले जहां संपत्ति का बंटवारा हो चुका है उस पर नया कानून प्रभावी नहीं होगा। तो अगर 2004 से पहले संपत्ति का बंटवारा हो चुका होगा तो कानून लागू नहीं होगा। तो ये भी कहा गया। उसके बाद इसका मेन जो संसद ने कानून पारित किया है उसमें याचिका भी डाली गई थी। उसके बाद कोर्ट ने 2016 में भी ये कहा था कि पिता की मौत नया कानून लागू होने से पहले हुई है तो जो संपत्ति का अधिकार था, वो प्रॉपर्टी का अधिकार था, वो नहीं मिलेगा अगर कानून लागू होने से पहले, जो 9 दिसंबर 2005 को हुआ था। फिर 2018 में फिर याचिका दर्ज की गई। फिर कहा गया कि यदि पिता की मौत पहले हुई है तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेटियों को समान अधिकार दिया जाएगा। यानी कन्फ्यूज़न था बड़ा ज़्यादा। तो इसी वजह से 3 जो जज थे, सामने से एक सवाल आया, तो पिता की मौत और बेटियों के अधिकार का क्या संबंध है, कि अगर पिता की मौत हो जाती है तो बेटियों का अधिकार, उससे क्या संबंध है, वो तो अधिकार उनको मिलना ही चाहिए। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस अरुण मिश्रा थे, तीनों सदस्यों वाली बेंच ने 11 अगस्त को ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, मतलब आज के दिन, कि बेटियों को अधिकार से पिता की मौत का कोई लेना देना नहीं है और हिंदू परिवार में जन्म लेते ही बेटा या बेटी उस परिवार की संपत्ति की भागीदार बन जाएगी। तो ये भागीदार होंगे तो उनका ये हक जन्मसिद्ध अधिकार होगा। ये भी बता दिया है कि अगर बेटी होगी या बेटा, उसका जन्मसिद्ध अधिकार होगा। तो 2005 में पिता जीवित थे या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जीवित थे या नहीं थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो उनका अधिकार है, वो जो उनके राइट्स हैं प्रॉपर्टी को लेके, वो सारे राइट्स दिए जाएंगे। तो अब राइट ही नहीं मिलेंगे, उनको हक ही नहीं मिलेगा, उनको एक जिम्मेदारी भी मिलेगी। अब ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हक ही मिलेगा, नहीं, अब उनको पिता और माता को संभालने का एक जिम्मेदारी भी मिलेगी। अब बेटा नहीं करेगा पूरे काम, वो बेटियां भी कर सकती हैं। तो बेटे
बेटी को बराबरी का हक और जिम्मेदारी भी। तो जो संपत्ति और प्रॉपर्टी का पैतृक अधिकार था के मामले में बेटे और बेटियों को बराबरी का हक, और ये भी ध्यान रहे जो कोर्ट ने बोला है सिर्फ अधिकार नहीं, दायित्व भी बराबरी का होगा, मतलब जिम्मेदारी भी बराबरी की होगी। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सेंटर गवर्नमेंट ने इसे 2005 में ही बोल दिया था कि बेटियों को भी अधिकार दिया जाएगा, बट 15 साल के बाद आज कोर्ट ने ये प्रूफ कर दिया है कि अब ये जन्मसिद्ध अधिकार है बेटियों का। तो अब मुझे लगता है कि हमारे देश में बेटा बेटी एक समान हो रहे हैं या हो गए हैं। कई जगह पर अब भी ऐसे ही चलता है कि बेटियों को नहीं समझा जाता, पर फिर भी अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है इसको लेके पूरे देश में एक अच्छी लहर है। तो आज जन्माष्टमी का दिन है, तो गुड न्यूज़ है। तो हैप्पी जन्माष्टमी सभी को मेरी तरफ से। और कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।